Hello students, in this video we'll be covering the rules regarding the determination of place of supply of goods. So आज हम place of supply of goods जब हम determine करते हैं goods की place of supply, तो वो किस तरीके से करते हैं उसको आज हम determine करने वाले हैं. सबसे पहले तो place of supply of goods को हमने क्या किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सेपरेट डिटर्मिनेशन है इन दोनों पार्ट्स के लिए. वो क्या है, सबसे पहले तो सप्लाईज जो कि इंडिया में हो रही हैं उनकी डिटर्मिनेशन, और दूसरी है सप्लाईज़ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इन दोनों की जो डिटर्मिनेशन है वो डिफरेंट होगी. सबसे पहले हम करेंगे व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ विद इन इंडिया. इंडिया में जब हमारी गुड्स की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे हमने कुछ 6 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जाके प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन करते हैं. अब वो पहला पार्ट क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज़ इन्वॉल्व. जहाँ पे हमारे जो गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटर्मिन करनी है. अब यहाँ पे जब हमारे गुड्स मूव करेंगे वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जहाँ पे वो मूवमेंट जाके टर्मिनेट हो रही है या फिर ख़त्म हो रही है, वो जिस जगह पे वो गुड्स की मूवमेंट ख़त्म होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे हमारे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो माना जाएगा. ठीक है. अब ये जो मूवमेंट है वो कोई भी कर सकता है, सप्लायर कर सकता है, रेसिपिएंट कर सकता है गुड्स का, या फिर कोई थर्ड पार्टी कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन कर सकता है. इन तीनों ही केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, आशीष फ्रॉम दिल्ली वांट्स टू बाय वेइंग मशीन फ्रॉम पेरी ऑफ पंजाब. दिल्ली का एक बंदा है, वो पंजाब के बंदे से क्या कर रहा है, वेइंग मशीन खरीद रहा है. गुड्स आ गए तो यहाँ पे पेरी ने क्या किया, जॉय को उसकी फैक्ट्री जो कि दिल्ली में थी वहाँ पे भेज दिया है उसे गुड्स. ठीक है. मतलब कि जॉय ने यहाँ पे आशीष आना चाहिए, आशीष जो है आशीष की फैक्ट्री में गुड्स को भेज दिया. तो मतलब क्या है कि गुड्स गए पहले पंजाब, पंजाब में तो थे, पंजाब से वो मूव होते होते कहाँ गए, दिल्ली गए. ठीक है. पंजाब से गए दिल्ली, तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट क्या है, ख़त्म होती है, वो टर्मिनेट होती है. एग्ज़ाम्पल दूसरा है, हरियाणा से एक इंसान है जॉय, वो लैपटॉप ऑर्डर करता है कहाँ से, बेंगलोर से. ठीक है. और उसका जो नया ऑफिस है वो भी कहाँ पे है, बेंगलोर में ही है. ठीक है. मतलब कि हरियाणा में तो इंसान था, ठीक है, पर गुड्स कहाँ पे थे, बेंगलोर में थे, और गुड्स जाने भी कहाँ पे ही थे, बेंगलोर में ही थे. ठीक है. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रह गया, बेंगलोर ही रह गया. हरियाणा की तो बात ही नहीं आई, हरियाणा में तो गुड्स ही नहीं गए, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बेंगलोर. इसके बाद आता है गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन. किसी थर्ड पर्सन की गाइडेंसेस पे जाके, ऑर्डर्स पे जाके गुड्स डिलीवर हो रही हैं. ठीक है. तो वहाँ पे हमारा 3 सेपरेट जो हमारी एसेंशियल्स हैं वो आने चाहिए. ठीक है. सबसे पहले तो पहला एसेंशियल कहता है कि द गुड्स शैल बी डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन. अब यहाँ पे जो गुड्स हैं ये डिलीवर होने चाहिए किसको, रेसिपिएंट को या फिर किसी और इंसान को. दूसरी प्रोविज़न ये कहती है कि द गुड्स शैल बी डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ अ थर्ड पर्सन हु मे बी एन एजेंट. गुड्स क्या है, किसी थर्ड पर्सन की डायरेक्शंस पे जाके डिलीवर होंगे, जो कि क्या हो सकता है, एक एजेंट हो सकता है. इसके अलावा थर्ड प्रोविज़न कहती है कि द goods directed to be delivered before or during the movement of goods either by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise. अब यहाँ पे जो goods हैं, हाँ जी, द गुड्स डायरेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज. अब यहाँ पे जो गुड्स हैं ये क्या है, या तो वो गुड्स को फिज़िकली जाके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे गुड्स को फिज़िकली ट्रांसफ़र करने के बजाय उनके टाइटल को ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है. उनके टाइटल को ट्रांसफ़र कर दिया. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा जो थर्ड पर्सन है जिसके ऑर्डर्स पे गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या है. जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस होगा वो क्या माना जाएगा, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. अब एग्जांपल के थ्रू करते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगा. अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि मैसर्स ढींगरा थे लुधियाना में. लुधियाना में जो उन्होंने क्या किया, लुधियाना का ही एक सप्लायर था मैसर्स कल्याणी. ठीक है. उसने ढींगरा ने कल्याणी को क्या किया, 100 बुक सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया, और वो जो गुड्स थी वो कहाँ जानी थी, चंडीगढ़ जानी थी, मैसर्स अरोड़ा के पास. दैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या निकलता है, ढींगरा ने सामान भेजना था किसे, अरोड़ा को, पर उसने क्या किया,
उसने सामान पहले ख़रीदना उसे पड़ता किससे, लुधियाना में जो सप्लायर है कल्याणी से, ढींगरा को कल्याणी से सप्लायर जो सामान है वो ख़रीदना पड़ता, फिर जाके वो क्या करता यूटी में, चंडीगढ़ में अरोड़ा को वो सामान भेजता। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली जो कल्याणी है उन्हें कह दिया कि अरोड़ा को तुम सामान सप्लाई कर दो। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन बना, ढींगरा बना। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो क्या होगी, वो वाली जगह जहाँ से हमारा जो ढींगरा है वो ऑपरेट करता है, दैट इज़ लुधियाना। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, लुधियाना हो गई, दैट मीन्स पंजाब हो गई। अब यहाँ पे अगला केस क्या आता है कि वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब जहाँ पे हमारा जो गुड्स हैं उसकी मूवमेंट हुई ही नहीं एग्जैक्टली, तो वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, इट विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। गुड्स की लोकेशन जो है वो क्या बनेगी, यहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। अब ये वाले उन केसेस में होता है, ये वाला केस जहाँ पे ना हमारे गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, गुड्स फिजिकली ट्रांसफ़र हो या ना हो, पर टाइटल तो ट्रांसफ़र हो गया, तो वो भी क्या हो गया, एक सप्लाई हो गया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुड्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो जगह क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। से एक्स गुड्स वर स्टोर्ड एट अ गोडाउन लोकेटेड इन भोपाल। भोपाल पे गुड्स पड़े हुए थे, एंड मिस्टर ओनर इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स हु इज़ लोकेटेड इन मुंबई। अब अरुण कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, मिस्टर बिहारी ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई अप्रोचेज मिस्टर अरुण फॉर परचेज ऑफ गुड्स लाइंग एट भोपाल। अब यहाँ पे अरुण के गुड्स तो, मुंबई वाले इंसान के गुड्स तो पड़े हैं भोपाल में। यहाँ पे मुंबई इसका ही एक बायर जो है वो आता है मुंबई वाले ओनर के पास कि मुझे जो तेरे भोपाल में गुड्स पड़े हुए हैं ना वो बेच दे। तो यहाँ पे हमारा जो मिस्टर बिहारी है जो कि बायर है, वो क्या कहता है, वो इन्फॉर्म करता है दैट ही डज़ नॉट वांट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन मुंबई। अब उसे यहाँ पे जो मिस्टर बिहारी है मुंबई वाला, मुंबई की जो सेकंड पार्टी है, उसे गुड्स की डिलीवरी नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे सिर्फ दे दे तू टाइटल। ठीक है, गुड्स का टाइटल दे दे, पैसे ले, मुझे टाइटल दे, काम साइड पे कर। ठीक है, गुड्स की जो डिलीवरी है वो नहीं चाहिए। गुड्स कहाँ रहेंगे, भोपाल में ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अरुण जो है वो इनवॉइस इशू कर देता है। ठीक है, कहाँ से करता है, मुंबई में ही करता है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन ऑफ गुड्स, दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है भोपाल। अब चाहे ये लोग मुंबई में ट्रांजैक्शन करें, इनवॉइस भी मुंबई में ही कट रहा है, पर यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स, दैट मीन्स भोपाल, क्योंकि गुड्स तो भोपाल में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। अब कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो हमारे गुड्स होते हैं जिनको एक जगह पे ना जाके इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो वाली जगह जहाँ पे उन गुड्स को जाके इंस्टॉल कर दिया गया है या फिर असेंबल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बायर सेलर की कौन सी लोकेशन है वो चीज़ इममटीरियल है, लोकेशन कौन सी देखनी है, प्लेस ऑफ असेंबलिंग देखनी है। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, से राहुल अ पर्सन लोकेटेड इन मुंबई प्लेसेस ऑर्डर ऑन मिस्टर सलीम ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई। अब यहाँ पे राहुल बायर भी कहाँ पे है, मुंबई में, और सेलर भी कहाँ पे है, मुंबई में। पर ये जो बायर है ये कहता है कि जो मेरा तू मुझे क्या दे दे, एक जनरेटर बेच दे। ठीक है, और वो जो जनरेटर है उसे इंस्टॉल कहाँ पे करना है, भड़ूच में करना है। ठीक है, इंस्टॉल कौन करेगा, सेलर ही करेगा। तो यहाँ पे भड़ूच कहाँ आता है, गुजरात में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, भड़ूच, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है उसने क्या किया, गुड्स को कहाँ जाके इंस्टॉल कर दिया, भड़ूच में इंस्टॉल किया। मुंबई में तो उसे चाहिए ही नहीं थे, उसे चाहिए था कि यहाँ पे द जनरेटर इन हिज फैक्ट्री, sorry, say Rahul, person located in Mumbai, places order on Mr. Salim, also located in Mumbai, for installation of generator in his factory located in Bharuch। अब यहाँ पे ये कहता है कि जितना भी सामान है वो सारा तू लगा कहाँ पे दे जाके, भड़ूच में। हम दोनों चाहे मुंबई में बैठे हैं पर सामान हमारा जो जनरेटर है वो कहाँ फिक्स किया जाएगा, भड़ूच में। अब यहाँ पे सलीम जो है वो बहुत सारा सामान लेके जाता है, जनरेटर लेके जाता है, चिमनी सेट्स लेके जाता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स लेके जाता है, और ये सारी चीज़ें उठा के वो क्या करता है, इकट्ठा लेके जाएगा कहाँ पे, भड़ूच में। वहाँ जाके सारी चीज़ों को जोड़ के असेंबल कर देगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, भड़ूच होगी, दैट मीन्स गुजरात POS है। इसके बाद
प्लेस ऑफ वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारी एयरक्राफ्ट्स होती हैं या फिर ट्रेन्स होती हैं, इनमें ना लोगों को खाने पीने की जो रिफ़्रेशमेंट्स हैं वो सप्लाई होती है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, ठीक है, ये जो लोगों को खाने पीने का सामान मिलता है ना, उस चीज़ के इनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, ग्रेचुइटियस नहीं होता है, तो यहाँ पे उस पर हमें टैक्स भी लगाना है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई वो वाली लोकेशन होगी जहाँ पे हमने उन गुड्स को, जिनको हमने उनको देना था, खाने की जो सामान है, उन्हें लोड किया था। इवन खाने के सामानों के अलावा कई बार हमारे जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें कुछ टॉयलेटरीज़ दी जाती हैं, तो वो जो टॉयलेटरीज़ हैं या फिर जो खाना है, उन सब की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, वो वाली जगह जहाँ पे गुड्स को लोड किया जा रहा है। अब एग्जांपल ले लो कि यही वाला एग्जांपल जो आपकी बुक में, इसी को ईजी करके बता रही हूँ कि दिल्ली से एक फ़्लाइट जानी थी कहाँ, चंडीगढ़, ठीक है। अब दिल्ली में क्या किया गया, खाने का सामान और कुछ टॉयलेटरीज़ लोड कर दी गई, ठीक है, लोग तो लोड हुए दिल्ली में, खाने का सामान और टॉयलेटरीज़ भी लोड की गई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, दिल्ली बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो सामान लोड हो रहा है। इसके बाद आती है सप्लाई अदर दैन द अबव। अब यहाँ पे हमने जो पिछले 5 मोड्स किए थे, अगर उससे हमारी जो सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो डिटर्मिन नहीं हो पा रही है, तो वो क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जाके अपने आप बताएगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। फिर आता है सेकंड केस, वो क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अगर तो गुड्स क्या है, इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर। अब यहाँ पे अगर क्या हो गया, गुड्स हो रहे हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब कि वो वाली जगह जहाँ पे जाके गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के बाहर ही होगी क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे क्या है, जॉय जो है दिल्ली में, वो क्या कर रहा है, वो गुड्स चाइना से इंपोर्ट करवा रहा है, मतलब गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से लेके दिल्ली आ रहे हैं, चाइना से लेके इंडिया। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, चाइना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, दिल्ली हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, दिल्ली हो गई हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है एक्सपोर्ट्स का। वो क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे जो दिल्ली में एक बंदा बैठा है जॉय, वो क्या कर रहा है, यूएस में गुड्स को भेज रहा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली ही है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, यूएस हो गई। अब यूएस में जो सप्लाई हुई है, वो एक इंसान जो है यूएस में जिसने सामान खरीदा है, उस पर जाके हम यूएस में टैक्स तो नहीं ना लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई तो यूएस है, पर हम इस पर जीएसटी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में एक्सपोर्ट्स क्या हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।